हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजॉय गार्डनिंग। आज हम बात करेंगे लेमन ग्रास प्लांट के बारे में। लेमन ग्रास घास की प्रजाति का पौधा है, इसलिए देखने में बिल्कुल घास की तरह दिखता है। ऐसे लंबा लंबा ग्रो करता है ये। इसमें से बहुत ही अच्छी नींबू की खुशबू आती है। इसकी पत्तियां पतली पतली और इस तरह से लंबी लंबी होती हैं। ज़्यादातर पत्तियां इसमें नीचे की तरफ डाउन हो जाती हैं और गिरती रहती हैं। नीचे की पत्तियां अक्सर इसमें से पीली होती रहती हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं है अगर आपकी नीचे की पत्तियां कुछ पीली पीली हो रही हैं। ये नेचुरल फिनोमिना है। इसकी पत्तियों को खाने में भी काम में लिया जाता है। ज़्यादातर थाई फूड में ये काम आती हैं और इंडिया में सबसे ज़्यादा खेती होती है। सबसे अच्छी बात यह है इसका जो ऑयल होता है उसमें से नींबू की बहुत अच्छी भीनी भीनी खुशबू आती है। इसीलिए इस ऑयल को साबुन बनाने में, अगरबत्ती, परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स होते हैं, अरोमा ऑयल जो होता है उसमें काम में लिया जाता है। ये पौधा गर्मियों में थोड़ा सा ड्राई हो जाता है, पत्तियां इसकी पीली पड़ जाती हैं, लेकिन जैसी बारिश होती है ये फिर से हरा भरा और खूब अच्छे से ग्रो करता है, पूरे गमले को भर देता है। नर्सरी में इन दिनों ये आराम से आपको मिल जाएगा। वैसे तो ये ह्यूमिडिटी लविंग प्लांट है, तो ह्यूमिडिटी कैसे मेंटेन रखनी है, जबकि इसको धूप भी पसंद है, धूप में भी रखना है, ह्यूमिडिटी भी देनी है इसको। दोनों ही बातों का ख्याल रखना है आपको, क्योंकि बिना धूप के नहीं चल पाएगा। घास प्रजाति का पौधा है, जैसे कि आपको पता है कि घास जो है धूप में ही अच्छे से ग्रो करती है। देखिए इस तरह से इसकी पत्तियां हैं, बिल्कुल रिबन जैसी, इस तरह से लंबी लंबी पतली पतली। ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए इस पौधे का आपको सॉइल मिक्सचर इस तरह से तैयार करना है कि मिट्टी में नमी बनी रहे। तो देखिए ये जो आपको दिख रही है इस तरह से मिट्टी, ये इस तरह से भुरभुरी मिट्टी इसकी बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। एकदम ड्राई साइड अगर आप इसकी मिट्टी कर देंगे तो ये पौधा मर जाएगा। इसको मिट्टी हमेशा नम चाहिए। नम मतलब थोड़ी सी गीली, हल्की सी मॉइस्ट, यानी आप छुए मिट्टी को तो थोड़ी सी ठंडी ठंडी दिखनी चाहिए, लगनी चाहिए ठंडी ठंडी छूने से। तो इस तरह की आपको पॉटिंग मिक्स इसका बनाना है। मैं आपको बता देती हूँ, इसका पॉटिंग मिक्स बनाने के लिए एक हिस्सा आप ले लीजिए गार्डन सॉइल, एक हिस्सा इसमें मिला लीजिए बजरी, क्योंकि ये ओवर वाटरिंग की वजह से प्लांट मर जाता है। तो बजरी या रिवन सैंड मिलाने से पानी जो है मिट्टी में से जल्दी से निकल जाएगा और ये पौधा आपका खराब नहीं होगा। और एक हिस्सा इसमें मिला लीजिए वर्मी कंपोस्ट या गोबर की कोई सी भी खाद मिला लीजिए। 3 चीजें इसमें मिला लीजिए, बस ये बहुत है। उस मिट्टी में ये आराम से रह लेगा। पानी की अगर मैं बात करूं तो इसको रोज पानी देना है आपको, लेकिन रोज पानी देने का मतलब ये नहीं है कि अगर मिट्टी आपको थोड़ी सी गीली गीली दिख रही है हम फिर भी पानी डाले जा रहे हैं तो उससे ये पौधा गल जाएगा, इसकी जड़ें खराब हो जाएंगी और ये पौधा मर जाएगा। तो छू के जरूर देखिए, अगर आपको मिट्टी थोड़ी सी ड्राई दिख रही है तो आप इसमें तुरंत पानी डाल दीजिए। कीचड़ जैसा बिल्कुल नहीं करना है मिट्टी के अंदर, कि जो सौगी हो जाती है मिट्टी, बिल्कुल पानी उसमें भरा रहता है, तब पानी आपको नहीं देना है। इस समय वैसे भी बारिश का मौसम है तो देख करके ही पानी आपको देना है। इस मौसम में ये सबसे ज़्यादा हैप्पी रहने वाला प्लांट है। ये वाला प्लांट क्या है, इस समय तो सभी प्लांट्स बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है जैसे जो मई जून की गर्मी से जूझ रहे होते हैं पौधे, उनको नया जीवन मिल जाता है बस इस समय बारिश आती है। बारिश तो इसीलिए अमृत माना जाता है पौधों के लिए। इस प्लांट के अंदर वैसे तो कोई पेस्ट वगैरह मैंने कभी देखे नहीं है लगते हुए। कैटरपिलर वगैरह लग सकते हैं या फंगल इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। तो अगर ऐसा लगे आपको कि कुछ पत्तियां खराब हो रही हैं, गल रही हैं, तो आप इसके अंदर साफ फंजीसाइड का पाउडर या आधा चम्मच हल्दी पाउडर छिड़क दीजिए मिट्टी में, तो उससे ये प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। हेल्थ बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं तो वैसे तो आप गूगल पे सब कुछ सर्च कर सकते हैं, पर थोड़ा बहुत आपको ब्रीफ में बता देती हूँ। इसकी चाय बना करके अगर आप पियेंगे तो वो स्किन के लिए, बालों के लिए बहुत हेल्दी होती है। डाइजेशन में ये प्लांट बहुत हेल्प करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि नींबू की खुशबू मन को तरोताज़ा कर देती है, ठंडक पहुंचाती है, बिल्कुल वही चीज़ है। लेमन ग्रास से जैसे बेचैनी वगैरह सब दूर हो जाती है, जैसे नींद नहीं आ रही हो, तो लेमन ग्रास का प्लांट बहुत हेल्पफुल होता है। प्लांट का मतलब मेरा ये है कि आप इसके पत्तियों को सुखा के पाउडर बना करके भी रख सकते हैं। जैसे कोई खाने की कुछ आप रेसिपी बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, तो उसमें आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं। ये देखने में जो इसका स्टेम होता है बिल्कुल जैसे बैम्बू प्लांट होता है उसी तरह का दिखता है। बम्बू पाम जो होता है, सॉरी, उस तरह का दिखता है। देखिए बीच बीच में इसमें ये जॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं जहाँ से ये इसके नोड एरिया हैं, यहाँ से पत्तियां इसकी ग्रो करती हैं। अगर इसकी पत्तियां आपको ऐसा लग रहा है कि ड्राई हो रही हैं, पीली हो रही हैं, तो इसको आपको काट के बिल्कुल नहीं फेंकना है। इसका बहुत यूज़ होता है। इन सूखी हुई पत्तियों को आप जो है कट करके और शीशी में भर के रख दीजिए। इनको चाय में बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे पुदीना सुखा कर रखा जाता है, उसी तरह से इन पत्तियों को भी सुखा कर, सूखी हुई पत्तियों को आप रख सकते हैं।
इन सूखी हुई पत्तियों को आप इकट्ठा करके और घर में जला दीजिए। इसका जो धुआं है उससे सारे घर के मच्छर आपके भाग जाएंगे, तो ये उसमें भी काम आती है। मतलब ये कि इतना काम का पौधा है, इसको खाने में काम में लीजिए, पीने में काम में लीजिए, मच्छरों को भगाने में काम में लीजिए। तो चलिए मैं आपको इसकी चाय भी बनाना बता देती हूँ। चाय आपको जैसी पसंद हो वैसे बना सकते हैं। तो मैंने देखिए 2 पत्ते इसके तोड़े हैं। बहुत अच्छी खुशबू आती है फ्रेंड्स। जब से मैंने ये पौधा अपने घर में लगाया है मैं डेली इसकी चाय बनाती हूँ। आप सिंपल लेमन टी बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगती है। हम बाजार से भी लाते हैं ना लेमन टी, घर में बनाइए, पौधा उगाइए। ये देखिए बस पानी उबाला, चाय पत्ती डालिए और लेमन ग्रास डाल दीजिए इसमें कट करके। अब अगर आप दूध वाली चाय पीना पसंद करते हैं तो इस समय इसमें दूध डाल दीजिए, तो आपकी डेली वाली चाय बन जाएगी। और अगर आप ऐसे ही लेमन टी बनाना पसंद करते हैं तो बस इसको ऐसे ही इसमें गर्मा गर्म छान लीजिए। और बारिश के मौसम में ये चाय बहुत आनंद देती है। बारिश का मौसम हो या कोई भी मौसम हो, सर्दी का मौसम हो, अब इसमें डाल दीजिए 1 चम्मच के आसपास हनी गर्मा गर्म चाय के अंदर। और बस अब क्या है, इसका सिप लीजिए, बाहर बालकनी में बैठ के अपने पौधों को निहारिए और लेमन टी का आनंद उठाइए। तो फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट आपसे पहले कर लेती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे। तो मैं अभी आपको इसका प्रोपगेशन के बारे में बताना भूल गई, तो वो और बता देती हूँ। ये प्लांट अपने आप ही नीचे मल्टीप्लाई होता रहता है और खूब सारे पौधे बनाता रहता है, पूरे गमले को भर देता है। तो आप इसको इसमें से बाहर निकाल करके इसको स्टेम डिवीजन मेथड से अलग अलग कर सकते हैं, यानी कि इसके जितने चाहे पौधे आप अलग अलग करके अलग अलग गमलों में लगा सकते हैं। लेकिन इस काम को करने का मौसम सबसे अच्छा यही बारिश का मौसम है। इस समय इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, तो आप जितने पौधे बनाएंगे सब अच्छे से ग्रो कर जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, अच्छे अच्छे पिक्स और रील्स मैं वहाँ डालती रहती हूँ। फिर मिलूंगी आपसे इसी तरह का कोई अच्छा सा कंटेंट लेकर के, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।